स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है। जैनिटर फ्लोर साफ करके अपने दिन का इख्तिताम करने वाला होता है कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। यह आवाज लॉकर रूम से आ रही होती है। जैनिटर चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो वहां देखता है एक लड़की जारो कतार रो रही है और मदद की तलबगार है। लेकिन अचानक ही एक और लड़की आती है और जैनिटर को दूर जाने का कहती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कायला सब की पिक्चर्स ले रही होती है स्कूल की यादगार ईयरबुक बनाने के लिए। इसी दौरान वो नोटिस करती है क्रिस को, जो कि उनका न्यू इंग्लिश टीचर है। इसी के साथ तरीशा, जो कि स्कूल की बहुत फेमस लड़की होती है, वो भी क्रिस को नोट करती है और दावा करती है कि 2 दिन में वो उसे अपनी तरफ माइल कर लेगी। पहली क्लास में हर लड़की का ही क्रिस क्रश बनने लग जाता है। क्लास खत्म होते ही त्रिशा क्रिस के साथ फ्लर्ट शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ कायला रोज की तरह अपने काम करते करते रेली से मिलती है और उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसी बातचीत के दौरान वो कायला ये जानती है कि क्रिस रेली का बाप है। रेली की दोस्त बनने के बाद कायला उसे ऑफर करती है कि रेली उसके घर स्टडी सीजन के लिए आया करे। कायला को इससे बढ़कर अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिस से क्लोज होने की शायद ही मिल सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कायला दिन ब दिन क्रिस में इंटरेस्टेड होती चली जाती है और उसकी काफी पिक्चर्स भी बना लेती है। घर आकर कायला देखती है कि उसकी माँ किसी के साथ आज रात डेट पर जाने वाली है और उस खास डेट के लिए उसने ड्रेस भी खरीदा हुआ है। इसी रात कायला को अपना और क्रिस का एक सुहाना ख्वाब आता है। अगले दिन बगैर किसी वक्त को जाया किए कायला रेली के घर जाती है और उसे बातू बातू में सवाल करने लगती है। इसी गुफ्तगू में वो ये जान पाती है कि क्रिस की बीवी ने उसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से उनकी तलाक हो गई और वो नई जगह शिफ्ट हो गए। इसी के साथ कायला भी रेली को बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब उसका बाप उन्हें छोड़कर चला गया। इसी के साथ कायला वॉशरूम का बहाना करके क्रिस के रूम में चली जाती है और उसके बेड पर लेटकर खुद को क्रिस के साथ इमेजिन करने लग जाती है। स्कूल के अगले दिन त्रिशा फिर से बहुत ट्राई करती है क्रिस को अपने जलवे दिखा सके, लेकिन ओल्ड स्कूल होने की वजह से क्रिस उसके इशारों को समझ नहीं पाता। क्लास के बाद त्रिशा रेली के पास जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करती है। ये सब देखकर कायला बहुत जेलस हो जाती है और कायला रेली को त्रिशा के खिलाफ करने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि उसका किरदार ठीक नहीं है। लास्ट ईयर त्रिशा हिस्ट्री टीचर के साथ फेमस थी और इसी वजह से हिस्ट्री टीचर की जगह किसी और को दे दी गई। अगले दिन कायला रेली को कॉल करती है और उसे पता चलता है रेली जल्द ही 18 साल की होने वाली है। वो रेली को अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेट करने का मशवरा देती है और बर्थडे का सारा इंतजाम कायला देखने वाली होती है। इसी बातचीत के दौरान वो टॉपिक क्रिस की तरफ ले जाती है और उसकी डेटिंग हिस्ट्री जानने की कोशिश करती है और उसे ये बात मालूम होती है कि क्रिस किसी को डेट कर रहा है और वो कोई और नहीं उसकी माँ होती है। कायला ये सुनकर क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड की फ्लर्टिंग से जेलस होने लगती है और चाहती है कि उसकी डेट खराब की जाए। बर्थडे पार्टी में क्रिस को उन्हीं के साथ रात गुजारनी पड़ जाती है क्योंकि उसके कपड़ों को बहाने से गंदा किया जाता है। कायला इसी दौरान क्रिस पर से अपनी नजरें बिल्कुल नहीं हटा पाती, लेकिन वो अपनी माँ और क्रिस को फ्लर्ट करता हुआ भी नहीं देख सकती और अपने रूम में चली जाती है और वो ये जानती है कि आज रात क्रिस और उसकी माँ एक साथ रूम में होंगे। कायला उनका ये यादगार वक्त खराब करने के लिए बहाना करती है कि उसके रूम में कोई है जो उसे तंग कर रहा है ताकि क्रिस और उसकी माँ जाकर लेट ना सके। इसी दौरान क्रिस उसे बताता है कि त्रिशा और रेली साथ में एंजॉय कर रहे हैं। कायला की वायरनी के बावजूद अगली सुबह क्रिस कायला को स्कूल छोड़ने का कहता है क्योंकि वो भी वहां ही जा रहा होता है। रास्ते में जब वो रेली को पिक करने के लिए वेट कर रहे होते हैं तो कायला क्रिस को यकीन दिलाती है कि वो अब बड़ी हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी में जो करना चाहे कर सकती है। इतने में रेली आ जाती है और वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कायला रेली से इस बात पर बहस करती है कि वार्निंग के बावजूद वो त्रिशा के साथ है, जबकि त्रिशा उसे उसके बाप के लिए यूज कर रही है। लेकिन रेली कायला को ये यकीन दिलाती है कि वो त्रिशा नहीं थी जो हिस्ट्री टीचर के साथ थी, लेकिन कायला ये मानने को तैयार नहीं होती और रेली को गुस्से से जाने का कहती है।
कुछ देर बाद कायला त्रिशा को रेली से दूर रहने के लिए डराती धमकाती है। इसी रात कायला अपनी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स भी लेती है। स्कूल के अगले दिन कायला जब अपना लॉकर खोलती है तो वो देखती है कि उसकी प्राइवेट पिक्चर्स वहां मौजूद हैं। वो फौरन वहां से क्रिस की तरफ जाती है क्योंकि वो जानती है कि क्रिस को उस शख्स का जरूर पता होगा जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। रेली ये सब देखकर उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। कायला और रेली एक दूसरे से माफी मांगकर ठीक हो जाते हैं और कायला फिर से रेली को यही यकीन दिलाती है कि त्रिशा उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि कायला की मां क्रिस से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है। दूसरी तरफ कायला क्रिस का फोन भी एग्जामिन करती है और देखती है कि त्रिशा ने उसे कुछ प्राइवेट मैसेजेस किए हुए हैं। ये देखकर कायला की मां क्रिस से लड़ना शुरू हो जाती है। क्रिस उसे सफाइयां देने के बाद छोड़कर चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ कायला इस चीज से बहुत खुश होती है कि क्रिस और उसकी मां की अलैदगी हो गई है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए क्रिस, जो कि अपने ट्रक में आराम कर रहा होता है, उससे मिलती है और माफी मांगने लग जाती है। उसकी मां ने क्रिस के साथ अच्छा नहीं किया और साथ साथ उसे अपनी तरफ माइल करने लग जाती है। क्रिस भी उसकी तरफ माइल हो जाता है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। क्रिस उसे रोकना नहीं चाहता। इसी तरह कायला को वो मिल जाता है जो वो चाहती थी और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद ये बात भी सामने आ जाती है कि वो कायला ही थी जिसने क्रिस को मैसेजेस किए थे, त्रिशा बनकर। स्कूल के अगले दिन क्रिस क्लास में बिल्कुल सकते में होता है। त्रिशा फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कायला बीच में मुदाखलत कर देती है। इसी दौरान पुलिस भी क्लास में आ जाती है और त्रिशा को अपने साथ लेकर जाने का कहती है। उन्हीं प्राइवेट मैसेजेस और कायला के लॉकर से निकलने वाली पिक्चर्स की वजह से इसी रात कायला एक पार्टी में जाती है और रेली को कुछ तोहफे देती है और फौरन से क्रिस के रूम का रुख करती है। वहां पहुंचकर वो क्रिस को फिर से अपनी तरफ माइल करने की कोशिश में लग जाती है। क्रिस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कायला उसकी एक नहीं सुनती और वो लोग प्यार करने लग जाते हैं। इसी दौरान रेली रूम में आ जाती है और ये उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। क्रिस रेली को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। कायला क्रिस को समझाती है कि वो उसके पीछे ना जाए। उसे यकीन दिलाती है कि रेली ने शराब पी हुई है। क्रिस कायला को इग्नोर कर देता है और रेली की तलाश में निकल पड़ता है। अगली सुबह रेली कायला की मां को सब कुछ बता देती है। स्कूल में क्रिस रेली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल समझने के मूड में नहीं होती। क्लास के बाद कायला की मां क्रिस को बातें सुनाती है और कायला को लेकर वहां से चली जाती है। कायला अपनी मां से बहस करती है कि वो अब बालिग है और वो जो करना चाहे वो कर सकती है। कायला और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ रेली अपने बाप क्रिस से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्रिस रेली से माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब वो कायला से दूर रहेगा। इसी तरह रेली क्रिस को माफ कर देती है। अगले दिन कायला त्रिशा को कॉल करती है और उसे स्कूल से पहले मिलने का कहती है। जब त्रिशा कायला से मिलने आती है तो कायला खुद को मारना शुरू कर देती है और अपनी उंगलियां तोड़ लेती है, ये दिखाने के लिए कि ये सब त्रिशा ने किया है। जब क्रिस और रेली वहां पहुंचते हैं तो कायला मदद के लिए चिल्लाने लगती है और ये जाहिर करती है कि त्रिशा ने उस पर अटैक किया है। इसके बाद त्रिशा को पुलिस ले जाती है और कायला को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। रेली और क्रिस हॉस्पिटल जाते हैं। वहां रेली कायला को बताती है कि कायला और उसके बाप का रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। कायला इस बात पर एग्री होने का नाटक करती है और रेली को अपनी ईयर बुक जिम्मेदारी आज रात बास्केटबॉल के मैच के लिए सौंप देती है, क्योंकि उसका हाथ शदीद जख्मी होता है। रेली उसकी बात पर रजामंद हो जाती है। कायला रेली से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक आखिरी बार उसके बाप से मिलकर उसे गुड बाय कहना चाहती है।
रेली के जाने के बाद कायला क्रिस से त्रिशा के बारे में बात करती है कि वो अब जा चुकी है और कायला और क्रिस हंसी खुशी एक साथ हो सकते हैं, लेकिन क्रिस उसकी बात का इनकार कर देता है और वो बताता है कि उनका रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है और वो क्रिस को अकेला छोड़ दे। लेकिन कायला क्रिस से बहुत ऑब्सेस्ड होती है और वो रिलेशनशिप आगे लेकर जाना चाहती है। कायला ये इजहार करती है कि वो रोज उसे अपनी याद दिलाया करेगी, रोज क्लास में उसके सामने आया करेगी, जिसकी वजह से क्रिस अपनी जॉब खत्म करने का फैसला करता है और अपनी चीजें लेने स्कूल की तरफ चल पड़ता है। कायला हॉस्पिटल से स्काल्पल लेती है और स्कूल की तरफ चल पड़ती है। वहां कायला रेली के सामने ये इजहार करती है कि सिर्फ वो ही क्रिस की जिंदगी में हो सकती है और दूसरा कोई नहीं। उसी के साथ वो रेली पर हमला कर देती है और क्रिस की क्लास की तरफ चली जाती है। वहां वो क्रिस की गर्दन पर उस स्काल्पल से हमला करती है। वहां कायला ये इकरार भी करती है कि वो कायला ही थी जिसने अपने पहले टीचर को भी जाल में फंसाया था। दूसरी तरफ रेली जिंदा होती है और मदद लेने की कोशिश कर रही होती है। क्रिस कायला को धक्का देता है, लेकिन कायला क्रिस पर फिर से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से क्रिस का सर टेबल पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जेनिटर ये आवाज सुनकर उनकी तरफ बढ़ता है जहां कायला जख्मी होने का नाटक कर रही होती है और वो मदद के लिए कहती है। इतने में रेली उसे वहां से भागने का कहती है, लेकिन कायला जेनिटर को मार देती है। इसी तरह रेली और कायला आपस में लड़ने लग जाते हैं और रेली कायला को शिकस्त देने में कामयाब हो जाती है। रेली और कायला दोनों को पुलिस की तरफ से अलग अलग एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां रेली ये देखकर बहुत हैरान होती है कि कायला अब तक जिंदा है। कुछ माह बाद रेली और क्रिस एक न्यू जगह शिफ्ट हो जाते हैं और क्रिस अपनी न्यू जॉब के लिए तैयार हो रहा होता है, जबकि रेली भी अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए बहुत खुश होती है। इसके बाद हम एक हुडी फिगर देखते हैं जो शायद कायला हो सकती है और वो अब तक क्रिस को फॉलो कर रही होती है।